स्टेट वेरिएबल मॉडल। स्टेट वेरिएबल मॉडल के अंदर हम दो तरह की इक्वेशंस देखते हैं, एक तो होती है स्टेट इक्वेशन और एक होती है आउटपुट इक्वेशन। ठीक है, दो तरह की इक्वेशंस होती हैं, स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन होती है x डॉट टी इज इक्वल टू a इंटू एक्स टी प्लस बी इंटू यू टी, और जो आउटपुट इक्वेशन होती है दैट इज y ऑफ टी इज इक्वल टू c इंटू एक्स ऑफ टी प्लस d इंटू यू ऑफ टी। राइट, ये होती है दो तरह की इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन। जो a होता है, इस a को हम बोलते हैं, a जो है इसको हम बोलते हैं स्टेट मैट्रिक्स। स्टेट मैट्रिक्स, ये सभी जो वैल्यूज हैं ये मैट्रिक्स की फॉर्म में होती हैं। b जो होता है इसको हम बोलते हैं इनपुट मैट्रिक्स। c जो है, ये c जो है इसको हम बोलते हैं आउटपुट मैट्रिक्स। और D जो होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। राइट, तो इस तरह से ये हमारे पास चार मैट्रिक्स होती हैं। इसी तरह से ये जो x ऑफ टी है, u ऑफ टी है, x ऑफ टी है, u ऑफ टी है, ये भी मैट्रिक्स की फॉर्म में होती हैं। x ऑफ टी जो है ये स्टेट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करती है, ये स्टेट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करती है। u ऑफ टी जो होता है ये इनपुट जो वेरिएबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। राइट, इनपुट में जो वेरिएबल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा। y ऑफ टी जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा, y ऑफ टी जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। और जो x डॉट टी है ये इस x ऑफ टी के डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करेगा। बात आई समझ में? तो इस तरह से कोई भी एक यदि आपको सिस्टम दिया गया है, उस सिस्टम से हम दो तरह की इक्वेशंस प्राप्त कर सकते हैं, स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन। ये स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। जैसे यदि हम एक क्वेश्चन की बात करें किस तरह से हम इसको बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आरएलसी सर्किट है। इस आरएलसी सर्किट में आपने इनपुट दिया सपोज वी आई ऑफ टी, ये आर हो गया, ये एल हो गया और ये सी हो गया। पहली चीज ये है कि भाई इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने सिस्टम वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो इस सिस्टम में जितने इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होंगे उतने हमें स्टेट वेरिएबल्स चाहिए होंगे। जैसे यहाँ यदि हम बात करें दो इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है तो हमें यहाँ दो वेरिएबल्स चाहिए। एक वेरिएबल हो गया सपोज दिस इज आई ऑफ टी और दूसरा वेरिएबल जो हो गया वो हो गया वी नॉट टी। इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो गया वो हो गया वी नॉट टी। बात आई समझ में? तो हमने यहाँ दो वेरिएबल्स बना दिए, एक वेरिएबल हो गया एक्स आई ऑफ टी, एक हो गया वी नॉट टी। तो इस वेरिएबल्स को हमने बोल दिया, सबसे पहले आई ऑफ टी को हमने बोल दिया लेट इट बी x1 t। राइट, सिमिलरली जो x2 t है इसको हमने बोल दिया वी नॉट टी। बात आई समझ में? ठीक है, अब यहां से हम स्टेट इक्वेशन किस तरह से प्राप्त करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर केवीएल लगा देते हैं। ठीक है, केवीएल हमें पता है किसी क्लोज लूप में अलजेब्रिक सम जो होगा वोल्टेज का वो 0 हो जाएगा। मैं यहाँ केवीएल यदि लगाता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू वी आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी इंटू आर प्लस इस इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा एल इंटू डी आई ऑफ टी अपॉन डी टी प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया वी नॉट टी। बात आई समझ में? तो टोटल जो इनपुट वोल्टेज है वो हो गया ये। ठीक है, ये यहाँ एक केवीएल इक्वेशन बन गई। अब देखिए ये जो इसको यदि हमने लिखा आई ऑफ टी, इसको हमने बोल दिया वेरिएबल x1 t इंटू आर प्लस एल इंटू डी आई ऑफ टी अपॉन डी टी। मतलब ये जो आई ऑफ टी है इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन हम बोल देते हैं x1 डॉट टी। राइट, प्लस वी नॉट टी इसको हमने बोल दिया x2 टी। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, जो आपके पास टोटल इनपुट वोल्टेज था वी आई ऑफ टी, इसको हमने सारे के सारे जो वोल्टेज है उसकी फॉर्म में
रिप्रेजेंट कर दी। यहाँ यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें तो वी आई ऑफ टी जो है इसको हमने, ये चूंकि इनपुट वेरिएबल है, वी आई ऑफ टी जो है वो इनपुट वेरिएबल हो गया। इसको सपोज हमने मान लिया इसको यू ऑफ टी, एक ही इनपुट वेरिएबल है, इसको हमने यू ऑफ टी मान लिया। यदि यहाँ दो इनपुट वेरिएबल्स होते u1t और u2t हो जाता वो, तो यहाँ हमने vi ऑफ t इसको बोल दिया हमने u ऑफ t इज इक्वल टू x1t इंटू r प्लस l इंटू x1 डॉट टी प्लस x2t। राइट, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा x1 डॉट टी इज इक्वल टू इंटू l इज इक्वल टू माइनस r इंटू x1t माइनस x2t प्लस u ऑफ t, यही आएगा इसको सिंप्लीफाई करने पर। इस l से हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। x1 डॉट टी इज इक्वल टू माइनस r बाई एल इंटू x1t माइनस 1 बाई एल इंटू x2t प्लस 1 बाई एल इंटू u ऑफ t। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया, x1t जो है इसको रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ इनपुट वेरिएबल x1t x2t और सॉरी स्टेट वेरिएबल x1t x2t और इनपुट वेरिएबल u ऑफ t से। अब हमारे पास चूंकि दो वेरिएबल है, हमें एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक इक्वेशन हम बनाते हैं इस कैपेसिटर C पर। ये जो इनपुट करंट है I ऑफ t, इसको हम लिख सकते हैं I ऑफ t इज इक्वल टू C इंटू डी वी नॉट टी अपॉन डी टी। लिख सकते हैं कैपेसिटर के अंदर जो जाने वाला करंट है I ऑफ t, इतना करंट जा रहा है, ये हो जाएगा C इंटू डी वी नॉट अपॉन टी टी। ठीक है, इसको हमने बोला I ऑफ t जो था वो हो गया इनपुट वेरिएबल x1t, इनपुट वेरिएबल स्टेट वेरिएबल x1t, ये आ जाएगा x1t इज इक्वल टू C इंटू डी वी नॉट टी अपॉन डी टी। वी नॉट टी को हमने बोला था x2t, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x2 डॉट टी, x2 डॉट टी। तो ये जो x2 डॉट टी है इसको हमने बोल दिया 1 बाई सी इंटू x1t। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में भी हमने क्या किया, जो स्टेट वेरिएबल था x2t उसको हमने इन जो स्टेट वेरिएबल्स x1t x2t और u ऑफ t की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहां की x2t और u ऑफ t क्या हो गए, 0 हो गए। राइट, अब इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इनको समराइज करके लिखते हैं स्टेट इक्वेशन को। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इसको यदि हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो क्या हम लिख सकते हैं x1t डॉट x2t डॉट, ये लिखा हमने x1t x2t स्टेट वेरिएबल की फॉर्म में, दैट इज माइनस r बाई एल, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एल, ये आ जाएगा 1 बाई सी और x2t कितना हो गया 0 इंटू x1t x2t प्लस यहाँ इनपुट वेरिएबल हो गया 1 बाई एल, जबकि यहाँ इस सेकेंड इक्वेशन में कोई इनपुट वेरिएबल नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया u ऑफ t के बराबर। बात आई समझ में? तो इस तरह से हम इस स्टेट इक्वेशन को बना सकते हैं। हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को समराइज करके मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये कहलाती है आपकी स्टेट इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हम स्टेट इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन फॉर स्टेट वेरिएबल मॉडल। जो हमने स्टेट इक्वेशंस देखी उसके लिए हम देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास स्टेट इक्वेशन थी x1 डॉट टी इज इक्वल टू a इंटू एक्स ऑफ टी प्लस b इंटू यू ऑफ टी। दूसरी इक्वेशन आई थी आउटपुट इक्वेशन y ऑफ टी इज इक्वल टू c इंटू एक्स ऑफ टी प्लस d इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, हमें ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन हमने सबसे पहले डिफाइन किया था स्टार्टिंग जब हम कंट्रोल सिस्टम की किए थे, वहाँ से हमने बोला था लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल। हमें पता है y ऑफ टी क्या है, आउटपुट वेरिएबल, u ऑफ टी क्या है, इनपुट वेरिएबल। यदि हम इन दोनों का लाप्लास ले लें तो वो कहलाएगा ट्रांसफर फंक्शन।
इसका लाप्लास हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। हम पहली इक्वेशन का लाप्लास लेते हैं, इसका यदि हमने लाप्लास लिया तो ये हो गया x डॉट टी, ये हो गया s इंटू एक्स ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स ऑफ टी का हो जाएगा x ऑफ एस प्लस b इंटू यू ऑफ एस, राइट। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, x ऑफ एस को मैं यदि यहाँ लेके आया, ये आ गया x ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस माइनस a इंटू एक्स ऑफ एस प्लस b इंटू इक्वल टू b इंटू यू ऑफ एस। यहाँ से हमने x ऑफ s को कॉमन ले लिया तो ये मैट्रिक्स बच जाएगा x s इंटू आई माइनस a इंटू एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू b इंटू यू ऑफ एस, राइट। ये चूंकि मैट्रिक्स है इस वजह से इसको हमें i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x ऑफ s को यदि हम लिखें तो ये हो जाएगा एस आई माइनस ए, ये जो मैट्रिक्स है वो इधर जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा एस आई माइनस ए का इन्वर्स इंटू बी इंटू यू ऑफ एस, इक्वेशन नंबर 3। बात आई समझ में। हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें चाहिए थी इस y ऑफ एस अपॉन यू ऑफ एस की वैल्यू, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, x ऑफ एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस सेकेंड इक्वेशन का भी लाप्लास ले लेते हैं। यदि हम इसका लाप्लास लें तो ये हो जाएगी y ऑफ एस इज इक्वल टू c इंटू एक्स ऑफ एस प्लस d इंटू यू ऑफ एस, राइट। हमने ये पूरा कन्वर्जन क्यों किया, क्योंकि हमें पता था कि हमें यहाँ एक्स ऑफ एस की वैल्यू पुट करनी है, दैट्स वाई वी आर गोइंग इन दिस फैशन, राइट। एक्स ऑफ एस की वैल्यू को अब हम यहाँ पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 y ऑफ s इज इक्वल टू एक्स ऑफ s की वैल्यू को हमने पुट किया, ये आ जाएगा c इंटू एस आई माइनस ए इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी इंटू यू ऑफ एस प्लस डी इंटू यू ऑफ एस। बात आई समझ में। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया किस तरह से, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने यहाँ इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी। यहाँ देखिए यू ऑफ एस दोनों साइड से कॉमन आ गया, ये आ गया यू ऑफ एस that is into c into si minus a whole inverse into b, कोई दिक्कत। अब यदि मैं इस u of s को यहाँ y of s अपॉन u of s कर दूँ, y of s अपॉन u of s कर दूँ तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफर फंक्शन। ये ट्रांसफर फंक्शन हो गया c इंटू सी प्लस डी, राइट। यहाँ एक चीज और आएगी प्लस डी, राइट। ट्रांसफर फंक्शन आ गया c इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस डी, ये आ जाएगा पूरा ट्रांसफर फंक्शन c इंटू एस आई माइनस ए होल इनवर्स बी प्लस डी। आपको यदि स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन दी गई है तो वहां से हमें ए बी सी डी चारों चीजें पता लग जाएंगी, उस तरह से हम यहाँ ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ 2-3 चीजें आती है। सबसे पहली चीज होती है एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, यदि मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को देखूं तो यहाँ से सबसे पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी आपके पास, ये जो एस आई माइनस ए इनवर्स आया है, एस आई माइनस ए का यदि मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ, ये जो मैट्रिक्स आई एस आई माइनस ए, इसका यदि हम डिटर्मिनेंट ले लें और इसकी वैल्यू को 0 के बराबर कर दें तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। सिमिलरली हम मैट्रिक्स में एक आइगन वैल्यूज पढ़ते हैं, ठीक है। आइगन वैल्यूज जो होंगी, यदि हम यहाँ से आइगन वैल्यूज निकाल लें तो वो कहलाती है पोल ऑफ द सिस्टम। आइगन वैल्यू ऑफ ए, मैट्रिक्स ए जो है इसकी यदि हम आइगन वैल्यू निकाल लें तो ये कहलाता है पोल ऑफ द सिस्टम। बात आई समझ में। इस तरह से हम 2 चीजें यहाँ से पूछी जाती है स्टेट वेरिएबल एनालिसिस से कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है, एस आई माइनस ए इसका डिटर्मिनेंट लेना है और इसको 0 के बराबर कर देना है, यहाँ से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएंगी। दूसरा पूछ लेता है आइगन वैल्यूज क्या होंगी सिस्टम मैट्रिक्स ए का, तो वो क्या बताएंगी, पोल ऑफ द सिस्टम, कि उस सिस्टम के पोल क्या है। बात आई समझ में। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। अब हम स्टेट मैट्रिक्स दिया हुआ है एक्स ऑफ टी इक्वल टू 0 2 2 और 0,
इंटू एक्स ऑफ टी। यहाँ से पूछा है हमें पोल ऑफ द सिस्टम क्या होंगे, इस सिस्टम के पोल क्या होंगे। तो हमें पता है आइगन वैल्यूज़ यदि हम निकाल लें, देखिए एक्स और डॉट टी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स ऑफ टी, तो क्या हम बता सकते हैं यहाँ से मैट्रिक्स ए क्या होगा, मैट्रिक्स ए हो जाएगा 0, दिस इज द मैट्रिक्स ए। ठीक है, उसने पूछा है पोल ऑफ द सिस्टम क्या होंगे, तो हमें पता है आइगन वैल्यू यदि हम सिस्टम मैट्रिक्स ए का निकाल लें तो वो कहलाता है पोल ऑफ द सिस्टम। आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, हमें क्या करना है, एस आई माइनस ए जो डिटर्मिनेंट होगा इसको यदि हम 0 के बराबर कर दें तो ये कहलाता है, यहाँ से हम वैल्यू यदि एस की कैलकुलेट कर लें तो ये कहलाती है सिस्टम के पोल, राइट। तो यहाँ से अब हम एस आई माइनस ए की वैल्यू को कैलकुलेट करें, एस इंटू आई क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें 2/2 की मैट्रिक्स चाहिए, 2/2 की मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा, 0 एस। बात आई समझ में, ये तो हमने निकाल लिया है एस आई मैट्रिक्स। एस आई माइनस ए करना है, मतलब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी एस आई माइनस ए, एस आई माइनस ए, ये वैल्यू आ जाएगा S0 S माइनस 0 2 0 2 0, राइट। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, बच गया S -2 और S। अब हमें क्या करना है, पोल निकालने हैं, इसका हमें आइगन वैल्यूज़ लेना है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए अब हम कैलकुलेट करें और उसको हम क्या कर दें 0 के बराबर, तो वहाँ से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मतलब इसका हमें क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, s² - 4 = 0, यही डिटर्मिनेंट आएगा, राइट। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, s² = 4 और s ± 2, मतलब यहाँ दो पोल मिले, एक कहाँ मिला +2 पर और एक कहाँ मिला -2 पर। तो इस तरह से हम, यदि आपको सिस्टम मैट्रिक्स दी हुई है तो हम पोल ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं अब हम, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अब हम। आपको स्टेट मैट्रिक्स दी हुई है x.t = -1 0 0 -2 x of t plus 1 1 u of t, और आउटपुट मैट्रिक्स दी हुई है y of t = 0, 1, दैट इज x of t, राइट। यहाँ आपको डी मैट्रिक्स दी हुई नहीं है, उसने पूछा है कि यहाँ ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो हमें पता है कि इस तरह से यदि पूछा गया है तो ट्रांसफर फंक्शन अभी हमने देखा था y of s अपॉन u of s, ये क्या होता है c इंटू एस आई माइनस ए इंटू इनवर्स इंटू बी प्लस डी, राइट। ए बी सी डी यदि चारों वैल्यूज़ पता है तो हम यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। चूँकि यहाँ डी की वैल्यू 0 है, दैट्स वाई दिस इज 0, तो ये बन जाएगा आपके पास c इंटू एस आई माइनस ए इंटू इनवर्स, इसका इनवर्स इंटू बी। तो अब हमें एस आई माइनस ए का इन्वर्स कैलकुलेट करना है। आपको पता है ए ये है, बी ये है और सी ये है, उसको हम फाइनल जो हमारी स्टार्टिंग वाली इक्वेशंस थी उससे कंपेयर किया। सबसे पहले अब हम निकालते हैं एस आई माइनस ए। देखिए एस आई माइनस ए क्या हो जाएगा, एस आई माइनस ए की यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा S0 0 S। चूँकि ए जो है वो 2/2 की मैट्रिक्स है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग 2/2 मैट्रिक्स फॉर S इंटू आई, माइनस ए हो गया -1 0 -1 0 0 -2, राइट। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें ये आ जाएगी इसकी वैल्यू S + 1 0 0 और S + 2। बात आज समझ में, ये हो गई आपके पास एस आई माइनस ए। अब हमें क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा y of s अपॉन u of s = c इंटू c की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 0,1 इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स, एस आई माइनस ए क्या हो जाएगा S + 1 0 0 S + 2, इसका हमें लेना है इनवर्स, सॉरी, इंटू बी। बी की वैल्यू क्या हो गई, बी हो गया आपके पास 1,1 1,1, ठीक है। इसका इन्वर्स लेने के लिए हम क्या करें, इसका सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1/s + 1 इंटू S + 2। बात आई समझ में, ये आ जाएगा 0,1 और इसका इन्वर्स लेने पर हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी x + 2
0 0 s प्लस 1। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो बाय यूजिंग मैट्रिक्स फार्मूलाज। दिस इनवर्स मैट्रिक्स विल बिकम इक्वल्स टू दिस इनटू 1, 1। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 0,1 ये आ जाएगा s प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, सॉरी s प्लस 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई प्लस 0, और ये आ जाएगा 0 प्लस s प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई किया, ये बच जाएगा 1/s प्लस 1 s प्लस 2। इसको कैलकुलेट करते हैं हम, 0,1 ये बच गया s प्लस 2/s प्लस 1। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं हम, यह आ जाएगा 1/s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। ये आ जाएगा यहाँ पे s प्लस 1, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, s प्लस 1, s प्लस 1 और s प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ट्रांसफर फंक्शन बच जाएगा 1/s प्लस 2। तो इस तरह से यदि आपको स्टेट इक्वेशन दी गई है तो हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं 1/s प्लस 2, जो कि इस सिस्टम के लिए कैलकुलेट होकर आ रहे हैं। बात आई समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, जो स्टेट वेरिएबल्स थे उनके क्या सॉल्यूशन है, मतलब x डॉट टी जो है ये हमारे पास था a इंटू एक्स ऑफ टी प्लस b इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, तो ये जो x ऑफ टी थे यहाँ हम वेरिएबल्स काम में ले रहे थे, सिस्टम वेरिएबल्स x1t और x2t। तो सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन का मीनिंग क्या है, तो ये जो x1t और x2t है इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, या x ऑफ टी की वैल्यू क्या आएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम के लिए यदि हम बात करें, होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या है कि आपके पास u ऑफ s जो है उसकी वैल्यू दिस इज u ऑफ t इज इक्वल टू 0। यदि u ऑफ t 0 है तो आपके पास x डॉट t आ जाएगा इज इक्वल टू a इंटू एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका सिंप्लीफिकेशन आता है x ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर at इंटू एक्स ऑफ 0। ये आता है यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, x ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर at इंटू एक्स ऑफ 0। e की पावर जो at है इसको हम बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, राइट। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की जो वैल्यू है दैट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ SI माइनस A इनवर्स। SI माइनस A इनवर्स जो मैट्रिक्स आई है इसका यदि हम लाप्लास इनवर्स ले लें वो कहलाता है e की पावर at, दैट इज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है x ऑफ 0, मतलब t बराबर 0 पर जो वैल्यूज़ हैं सिस्टम की उससे, तो हमें यहाँ से ये जो होमोजीनियस सिस्टम है उसकी वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएंगी। जैसे यदि मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए x डॉट टी इसकी वैल्यू है -1 1 0 -1 x ऑफ टी, राइट। मुझे x ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x ऑफ टी की वैल्यू मुझे सिस्टम के x ऑफ टी जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? जबकि जो x ऑफ 0 हैं उसकी वैल्यूज दी हुई है आपको। x ऑफ 0 दिया हुआ है 1,1,1, राइट। हमें यहाँ से x ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली चीज़ ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि u ऑफ टी 0, राइट। इस होमोजीनियस इक्वेशन के लिए जो सिस्टम का x ऑफ टी होगा वो जाएगा e की पावर 80 इंटू एक्स ऑफ 0। तो हमें सबसे पहले e की पावर 80 निकालना है क्योंकि x ऑफ 0 तो हमें दिया हुआ है। e की पावर 80 हम किस तरह से निकालें, लाप्लास इनवर्स ऑफ SI माइनस a का इनवर्स। सबसे पहले हम SI माइनस a निकाल लेते हैं, SI माइनस a।
एस आई माइनस ए क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो जाएगा एस 0 0 एस 2/2 का मैट्रिक्स है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग 2/2 मैट्रिक्स। दिस इज -1 1 0 -1, राइट। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, ये आ जाएगा s प्लस 1, ये बच जाएगा -1, ये आ जाएगा यहाँ पे s माइनस 1, ये 1, यहाँ आ गया ये 0 और ये बच जाएगा s प्लस 1। इस तरह से हमने एस आई माइनस ए का इन्वर्स कैलकुलेट किया। अब इस एस आई माइनस ए कैलकुलेट किया, अब हम इसका इन्वर्स ले लेते हैं। एस आई माइनस का ए का इन्वर्स क्या होगा, एस आई माइनस ए इन्वर्स, ये आ जाएगा 1/s प्लस 1 होल स्क्वायर, यही आएगा। यहाँ बच जाएगा s प्लस 1, दिस इज 0, दिस इज 1 और दिस इज s प्लस 1, बात आई, प्लस माइनस 0, दिस इज माइनस, राइट। कोई दिक्कत, ये इस तरह से एस आई माइनस ए का इन्वर्स कैलकुलेट किया हमने 1/s प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसका ट्रांसपोज भी लेना है, दैट्स वाई दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल्स टू, दिस इज 1, दिस इज 0। को लेने के बाद में हमें ट्रांसपोज भी लेना था, दैट्स वाई दिस वैल्यू विल कम इक्वल्स टू दिस। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये सिंप्लीफिकेशन पर कितना आ गया, इस s प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 1/s प्लस 1 डिवाइड किया, ये आ गया 1/s प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज 0 और यहाँ ये वैल्यू आ गई 1/s प्लस 1। इसका अब हमें लेना है लाप्लास इन्वर्स, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए होल इन्वर्स। ये आ जाएगा, इसकी इन्वर्स आ जाएगा e की पावर माइनस टी, ये आ जाएगा t इंटू ई की पावर माइनस टी, ये वैल्यू आ जाएगी 0 और ये आ जाएगा e की पावर माइनस टी। इसका लाप्लास इन्वर्स हम कैलकुलेट करेंगे तब। यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा आपके पास, y ऑफ s अपॉन u ऑफ s इज इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स इनटू e की पावर 80, यही था e की पावर 80, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स e की पावर 80 इंटू एक्स ऑफ 0, राइट। e की पावर 80 ये आ गया e की पावर माइनस टी, t इंटू ई की पावर माइनस टी, दिस इज 0 और दिस इज e की पावर माइनस टी इंटू एक्स ऑफ 0 की वैल्यू थी 1, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा e की पावर माइनस टी प्लस टी इंटू ई की पावर माइनस टी, और ये वैल्यू आ जाएगी 0 और e की पावर माइनस 0 प्लस ई की पावर माइनस टी। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास e की पावर माइनस टी प्लस टी इंटू ई की पावर माइनस टी, और ये बच जाएगा e की पावर माइनस टी। तो इस तरह से हम जो होमोजीनियस सिस्टम है उसके लिए हम ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर नॉन होमोजीनियस e की पावर माइनस टी प्लस टी इंटू ई की पावर माइनस टी, और ये बच जाएगा e की पावर माइनस टी। तो इस तरह से हम जो होमोजीनियस सिस्टम है उसके लिए हम ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जो u ऑफ s है उसकी u ऑफ t जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं है, दैट मीन्स x डॉट t इज इक्वल टू a इंटू एक्स ऑफ टी प्लस b इंटू यू ऑफ टी, राइट। u ऑफ t 0 नहीं था, अभी जब पहले u ऑफ t 0 था उसको हमने बोल दिया होमोजीनियस सिस्टम। तो यहाँ से यदि हम सिस्टम वेरिएबल्स की बात करें तो x ऑफ t, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो x ऑफ t की वैल्यू क्या आती है, ये आती है e की पावर 80 इंटू एक्स ऑफ 0 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस
ए का होल इनवर्स इंटू बी इंटू यू ऑफ एस। बात आई समझ में? ये पूरा जो होता है ये कहलाता है इसका रिप्रेजेंटेशन एक्स ऑफ टी की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ए की पावर ए टी जो है ये अभी अभी हमने देखा, इसको हम बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, और इसकी वैल्यू होती है लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का होल इनवर्स। ये कहलाता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो e की पावर at की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। x ऑफ जी आपको सिस्टम में दिया गया होगा, एस आई माइनस ए का होल इनवर्स हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। जब आप एस आई माइनस ए निकालोगे, b आपको यहाँ दिया होगा और u ऑफ एस आपको पता है। तो हम यहाँ से इस पूरे से यदि इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम यहाँ से सिस्टम का जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, एक टॉपिक और है हमारा स्टडी स्टेट एरर। स्टडी स्टेट एरर से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो देख लेते हैं हम। इसको हम ESS से रिप्रेजेंट करते हैं स्टडी स्टेट एरर को। स्टडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट, पहला फॉर स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट के लिए जो स्टडी स्टेट एरर होती है दैट इज 1/1 प्लस KP। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं और इनकी वैल्यूज किस तरह से निकालते हैं वो ध्यान रखना है। KP जो है उसकी वैल्यू होती है लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s। आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ होगा और ये भी बताया गया होगा कि जो इनपुट है वो किस तरह का है। यदि स्टेप इनपुट है तो जो स्टडी स्टेट एरर होगी वो हो जाएगी 1/1 प्लस KP। KP कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है उसके लिमिट ले लेंगे फॉर s टेंड्स टू 0, KP की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से स्टेप इनपुट के लिए एरर आ जाएगी। दूसरा, यदि आपको ये तो हो गया जब इनपुट क्या है r ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t। राइट, फॉर रैंप इनपुट, रैंप इनपुट यदि रैंप इनपुट है दैट मीन्स r ऑफ t किसके बराबर हो गया? t के बराबर। यदि रैंप इनपुट है तो स्टडी स्टेट एरर हो जाएगी 1/kV। kV की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू जी ऑफ s। ठीक है, यहाँ से हम kV की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और ये हो जाएगी स्टडी स्टेट एरर 1/kV। तीसरा है फॉर पैराबोलिक इनपुट, पैराबोलिक इनपुट r ऑफ t इज इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2। इसके लिए जो स्टडी स्टेट एरर है वो हो जाएगी 1/ka। ka जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर इंटू जी ऑफ s। ठीक है, यहाँ से हम ka की वैल्यू निकालेंगे और 1/ka कर देंगे, हमारे पास स्टडी स्टेट एरर आ जाएगी। एक हमें पता है, हमने पढ़ा था टाइप क्या होता है। टाइप क्या होता है? जितने ओपन लूप पोल्स ओरिजिन पर रहते हैं उसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ द सिस्टम। तो टाइप एक पोल भी हो सकता है, दो पोल भी हो सकता है, या फिर एक भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए यदि हम यहाँ एक कंपैरिजन देखें तो कंपैरिजन किसके लिए है? फॉर इनपुट के लिए। डिफरेंट इनपुट्स हैं और आपके पास टाइप दिया गया है किस तरह का सिस्टम का टाइप है। तो यहाँ हम एक चार्ट बना लेते हैं, इस चार्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है। मान लीजिए आपके पास टाइप 0 सिस्टम है, ये हो गया टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 अप टू सो ऑन। ये हो गया स्टेप इनपुट, स्टेप इनपुट ये रैंप के लिए और ये पैराबोलिक इनपुट के लिए। राइट, यहाँ से स्टेडी स्टेट एरर क्या होगी? टाइप 0 सिस्टम है और स्टेप इनपुट दिया हुआ तो ये एरर हो जाएगी 1/1 प्लस KP। टाइप 0 सिस्टम है और रैंप इनपुट के लिए दिया गया है तो एरर आती है इन्फिनिटी। टाइप 0 सिस्टम है, पैराबोलिक इनपुट है तो एरर आएगी इन्फिनिटी। टाइप 1 सिस्टम है और इनपुट कौन सा है? स्टेप इनपुट, तो इसके लिए एरर हो जाती है 0। रैंप इनपुट के लिए टाइप 1 सिस्टम के लिए एरर हो जाएगी 1/kV और इसके लिए एरर हो जाएगी इनफाइनाइट। सिमिलरली टाइप 2 सिस्टम है, स्टेप इनपुट है, एरर हो गया 0। टाइप 2 है, रैंप इनपुट है, एरर हो जाएगा 0। और टाइप 2 है, पैराबोलिक इनपुट है, इसके लिए एरर हो गया 1/ka। इसी तरह से यदि मान लीजिए टाइप 3 आ गया और स्टेप इनपुट है, एरर 0 0 0, तीनों के लिए एरर 0। सिमिलरली यदि मान लीजिए टाइप 4 सिस्टम है, अब भी एरर कितनी रहेंगी? 0। तो अब आप टाइप कितना भी बढ़ाते जाइए, इन सब के लिए एरर कितने आने वाली है? 0। राइट, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास 2/s² प्लस 10s। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है s²/10s। इसने पूछा है कि यदि इनपुट कौन सा दिया है? रैंप इनपुट है। रैंप इनपुट है तो एरर कितना रहेगा? हमें पता है रैंप इनपुट के लिए जो एरर होती है वो कितनी हो जाएगी? 1/kV। ठीक है,
केवी की वैल्यू क्या होती है, केवी होता है लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस। अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ, लिमिट एस टेंस टू 0 लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस कितना आ गया 2/s² प्लस 10s। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, लिमिट एस टेंस टू 0 s इंटू 2/s कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, ये बच गया s प्लस 10, s से s कैंसिल, यूज द लिमिट, ये आ जाएगा 2/0 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 1/5। आपके पास kv की वैल्यू आई 1/5, इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, ये बच गया यहाँ पे 5। मतलब इस रैंप इनपुट के लिए इस सिस्टम के लिए एरर कितनी हो जाएगी 5, राइट। सिमिलरली मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है 10/s², भाई रैंप इनपुट के लिए इसने एरर पूछा है, तो बाय डिफॉल्ट हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एरर कितना आने वाला है इस रैंप इनपुट के लिए, टाइप कितना हो गया, टाइप 2 सिस्टम हो गया। यदि ये टाइप 2 सिस्टम है तो टाइप 2 सिस्टम के लिए अभी हमने देखा टाइप 2 सिस्टम के लिए रैंप इनपुट है तो एरर कितनी आती है 0। किस तरह से आएगी वही हम कैलकुलेट करते हैं, वही स्टडी स्टेट एरर कितनी होती है 1/kv। kv की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 s इंटू जी ऑफ एस, दैट इज लिमिट एस टेंस टू 0 s इंटू जी ऑफ एस हो गया 10/s², s से s कैंसिल, यूज द लिमिट, यदि मैंने लिमिट का यूज किया तो ये आ गया 10/0 दैट इज इनफाइनाइट। मतलब kv की वैल्यू कितनी आई है इनफाइनाइट। इस वैल्यू को यदि हम यहाँ पुट करें तो वैल्यू कितनी आती है 0। वही अभी हमने देखा टाइप 2 सिस्टम के लिए रैंप इनपुट यदि दिया गया है तो एरर कितनी कैलकुलेट होकर आती है 0, राइट।